अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दर्जी संगे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ क्लियर दर्जी? आओ जी बिल्कुल क्लियर है। इशू को निश्ता अब्दुल खान काइंडली अपना माइक जो है ऑफ कर लें। सारे लड़के जो है अपना माइक ऑफ कर लें। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर क्लियर। ओके, स्टार्ट करें। सर काइंडली लेक्चर भी रिकॉर्डिंग पे लगा। जी मुझे पता है, वो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। आप वो टेंशन छोड़ें। सर जी स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट कर दें। सबको जो है स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 ऑलरेडी हम जो है पिछले वीक्स में जो है यूनिवर्सिटी में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? We see that whenever a liquid such as water, oil, etc. is contained in a vessel, it exerts force at all points on the sides and bottom of the container. जब भी हम किसी लिक्विड को जो है कंटेन करते हैं किसी वेसल में, ठीक है, या जार वगैरह में, तो जो है वो लिक्विड जो है फोर्स एक्सर्ट करता है हर एक पॉइंट के ऊपर, जो है उस जार के या वेसल के साइड्स के ऊपर और बॉटम के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। If P is the force acting on an area A, then intensity of pressure P is equal to P divided by A या F divided by A। यहाँ पर जो है फोर्स को हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ इस बुक में जो है फोर्स को जो है P से डिनोट किया है। एक्चुअली हम इसको F से डिनोट करते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो है फोर्स है। ये जो P आपको नजर आ रहा है ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास एरिया है। सो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। यूनिट क्या होंगे? फोर्स का यूनिट हमारे पास जो है न्यूटन है और एरिया का आपके पास जो है जो यूनिट है वो mm² है या मीटर स्क्वायर है। सो ये आपके पास बराबर हो जाता है न्यूटन पर mm² इक्वल टू पास्कल के। उसके बाद जो अगला है वो है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड को समझने के लिए कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड एज शोन इन फिगर 2.1। ये एक जो है कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड को जो है कंटेन किया गया है। We know that the liquid will exert pressure on all sides as well as on the bottom of the vessel। अभी हमने पढ़ा कि हम जैसे किसी लिक्विड को कंटेन करते हैं किसी वेसल में, तो वो लिक्विड जो है हर एक पॉइंट के ऊपर, उस वेसल के हर एक पॉइंट के ऊपर जो है फोर्स जो है एक्सर्ट करता है। Now let bottomless cylinder be made to stand in the liquid as shown in figure। एक bottomless cylinder जो है आप ले ले, इस तरह फिगर में नजर आ रही है अब, और उसको आप जो है खड़ा कर दे इस लिक्विड में। लेट ओमेगा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। लेट जो लिक्विड का यूनिट वेट है उसको हमने एज्यूम करना है कि वो हमारे पास बराबर है ओमेगा के। एंड एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। और एच जो है आपके पास हाइट ऑफ द लिक्विड है इस सिलेंडर में। एंड ए इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। और ए आपके पास क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस है। Now a little consideration will show that there will be some pressure on the cylinder base due to the weight of the liquid in it। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सिलेंडर के बेस के ऊपर जो है आपके पास, यानी कि इस सिलेंडर, ये जो बेस है इसके ऊपर जो है एक प्रेशर जो है एग्जर्ट हो रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है? इस लिक्विड के वेट की वजह से। सो देयरफॉर P यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस। सो आपके पास जो टोटल प्रेशर एट द बेस जो है वो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। यानी कि इस एरिया को आप जब आप इसके इस यहाँ पर जो फोर्स
जी जो फोर्स लग रहा है इस लिक्विड के वेट की वजह से, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं इस बेस सिलिंड्रिकल एरिया से, सिलिंड्रिकल बेस एरिया से, तो आपके पास जो है टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी कि इतना प्रेशर जो है इस सिलिंड्रिकल बेस के ऊपर जो है अप्लाई हो रहा है इस लिक्विड की वेट की वजह से। सो वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द इन द सिलेंडर जो है आपके पास बराबर है ओमेगा, यानी कि यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इनटू एच, हाइट ऑफ द लिक्विड, इनटू ए, तो जो एरिया ऑफ द बेस है। सो आपके पास जो है टोटल वेट ऑफ द लिक्विड आपके पास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। एरिया को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, सो यू विल गेट द टोटल वॉल्यूम, और उसको जब आप यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो यू विल गेट द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर बेस आपके पास ए के बराबर है। ए विल कैंसल आउट विद ए, एरिया विल कैंसल आउट विद ए एरिया, सो पी प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा एच, जो कि आपके पास कहलाता है प्रेशर हेड। This equation shows that the intensity of pressure at any point in a liquid is proportional to its depth. ये इक्वेशन आपको शो करता है कि आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डेप्थ के, यानी कि जितना डेप्थ आपके पास एच की वैल्यू यानी कि जितनी आपके पास ज्यादा होगी उतना आपके पास जो है प्रेशर इंटेंसिटी जो है ज्यादा होगा। From the surface as W is constant for all the liquid, in this it is thus obvious that the pressure can be expressed in either of the following two ways. So इससे आप जो है वाज़ेह हो जाता है कि आप प्रेशर को जो है इन दो तरीकों से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक जो है एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, एक जो है आपके पास जो फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया के ऊपर उससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं, और दूसरा जो है एज ए हाइट ऑफ द इक्विवेलेंट लिक्विड कॉलम, और दूसरा जो है आपके पास जो इक्विवेलेंट हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है अगर आपके पास जो है ओमेगा कांस्टेंट है। सो इन दोनों तरीकों से जो है आप प्रेशर को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। नोट है द प्रेशर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पास्कल, ब्रीफली रिटन एज पीए, सच दैट 1 पीए इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर को जो है हम हमेशा जो है पास्कल से जो है डिनोट करते हैं, और इसको ब्रीफली यानी कि सिंपली पीए लिखा जाता है। पीए मीन पास्कल, और 1 पास्कल आपके पास बराबर है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और 1 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.1, स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल है कि फाइंड द प्रेशर एट ए पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। एक पॉइंट है जो कि 4 मीटर बिलो है फ्री सरफेस ऑफ वाटर से, हमने जो है प्रेशर जो है फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर। गिवन डेटा में हम सबसे पहले सोल्यूशन में हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास जो है डेप्थ गिवन है, एच गिवन है जो कि 4 मीटर के बराबर है। सो एज वी नो दैट पी यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा एच। ओमेगा चूंकि आपके पास जो है लिक्विड जो है आपके पास वाटर है, सो वाटर का यूनिट वेट आपके पास बराबर है 9.81 के। सो ओमेगा इज इक्वल टू 9.81 इन एच को ऑलरेडी गिवन है विच इज 4। सो पी टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 39.24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 39.24 किलो पास्कल, एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 2.1। सर जी जी बहुत से दोस्तों का वो नहीं हो रहा, हो गया अभी। क्या नहीं हो रहा? रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा। चेक क्यों नहीं हो रहा? सब अलाउड है। देखो सर, सबको एडमिट कर लो। ऑटोमेटिकली जो एडमिट हो रहा है, मैंने जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, ऑटोमेटिकली जितनी भी आ रहा है ऑटोमेटिकली जो है वो। बहुत से दोस्तों का ज्वाइन नहीं हो रहा, एडमिट नहीं हो रहा। अभी ट्राई करे जरा। वेट, मैं सर जी उनको बोलता हूँ। सर जी जी इन 9.81 ओमेगा जो है इसके साथ यूनिट केन है किलो न्यूटन। किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। सर सिर्फ 9.81 के सर। जी 9, ये देखे ना 9.81 जो है ये जो है 9.81 जो है आपका इसका जो यूनिट है वो है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जो डेप्थ जो हाइट है डेप्थ है वो 4 मीटर है। तो किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो 1 मीटर जो है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है रह जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी दूसरे लड़कों का मसला क्लियर हुआ है?
सर आवाज नहीं आ रही, कट रही है बीच में। जी अभी मैंने स्टॉप किया है, थोड़ा सा वेट कर दिया। ये लड़के ज्वाइन हो गए या नहीं हुए? अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है आवाज। ओके, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2.2। स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल है, अ स्टील प्लेट इज इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक वेट 7.5 kilonewton per cubic meter up to a depth of 2.5 meter. What is the intensity of pressure on the plate due to the oil? एक स्टील प्लेट है जिसको इमर्ज किया गया है ऑयल के अंदर, और ऑयल की स्पेसिफिक वेट जो है आपको गिवन है 7.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जितने डेप्थ तक उसको इमर्ज किया है वो भी गिवन है 2.5 मीटर डेप्थ तक जो है स्टील प्लेट को इमर्ज किया गया है ऑयल में। हमने जो है फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेट ड्यू टू ऑयल। इस प्लेट के ऊपर जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में ओमेगा आपको ऑलरेडी गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, जो कि ऑयल का स्पेसिफिक वेट है, और एच जो है डेप्थ आपको ऑलरेडी गिवन है, एच इज इक्वल 2.5 मीटर। सो वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेट पी इज इक्वल टू ओमेगा एच। Omega is already given 7.5, H is equal to 2.5 already given. Put the values, you will get P is equal to 18.75 kilonewton per square meter or 18.75 kilopascal. So this amount of pressure जो है exert हो रहा है on the plate due to the weight of the oil. Next example है calculate the एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू अ प्रेशर ऑफ 0.15 मेगापास्कल। आपने जो है कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो है वो कैलकुलेट करना है, जबकि प्रेशर जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 0.15 मेगापास्कल, और लिक्विड जो आपके पास वाटर है। Given data में P is equal to 0.15 megapascal, that is equal to 0.15 into 10 power 3 kilonewton per square meter. So this amount of pressure is already applied, या आपको already given है। H जो है let H is equal to height of water column in meter, जो कि हमने जो है find करना है। So we know that P is equal to omega H। P जो है आपको already given है 0.15 into 10 power 3 इज इक्वल टू ओमेगा। चूंकि आपके पास जो है लिक्विड जो है वाटर है, सो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और एच जो है आपके पास अननोन है। सिंप्लीफाई कर ले इसको, प्रेशर को जो है डिवाइड कर ले 9.81 से, सो यू विल गेट द टोटल हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 15.3 मीटर्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 2.3। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2.4। what is the height of an oil column of specific gravity 0.9 equivalent to a gauge pressure of 20.3 kilopascal? हाइट ऑफ ऑयल कॉलम जो है हमने फाइंड करना है। आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो गिवन है 0.9, लिक्विड जो है आपके पास ऑयल है, और जो है जो प्रेशर है वो आपको गेज प्रेशर आपको गिवन है 20.3 किलोपास्कल। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको गिवन है 0.9, और गेज प्रेशर जो आपको गिवन है 20.3 किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 20.3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लेट एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम इन मीटर्स, सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 0.9 into 9.81। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास बराबर है यूनिट वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। सो उससे आप जो है यूनिट वेट ऑफ जो है या स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल जो है वो फाइंड कर ले, सो दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ऑलरेडी गिवन है 0.9, जबकि यूनिट वेट ऑफ वाटर या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपके पास ऑलरेडी नोन है, वाटर का 9.81 है।
So put 9 point multiply 9.81 by 0.9. So you will get the specific weight of oil that is equal to 8.829 kilonewton per cubic meter. So again, P is equal to omega H. In order to find the value of H, P is already given 20.3. Omega is already find out, which is 8.829. H is unknown. Simplify this equation, so you will get the value of H, which is equal to 2.3 meters. क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सब लास्ट कंप्लीट गया वो कैसे? अच्छा, लास्ट वाला दोबारा करो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, लास्ट वाले में जो है आपके पास जो है हाइट ऑफ एन ऑयल कॉलम जो है वो मांगा गया, यानी कि आपने जो है डेप्थ ऑफ ऑयल जो है वो फाइंड करना है। गेज प्रेशर जो है, यानी कि प्रेशर आपको ऑलरेडी गिवन है कि इतना प्रेशर लग रहा है, और लिक्विड का जो है आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है कि इस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। लिक्विड जो है ऑयल है, आपने जो है वाटर कॉलम जो है वो फाइंड लिक्विड कॉलम जो है वो फाइंड करना है कि कितना लिक्विड ऑफ कॉलम होना चाहिए कि ये दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो क्रिएट करे या जनरेट करे। सो वो हाइट जो है आपने फाइंड करनी है, या वो डेप्थ जो है आपने फाइंड करना है। सो गिवन डेटा में स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 0.9 और प्रेशर आपको गिवन है 20.3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एच जो है आपके पास वो हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इन मीटर्स है, जो कि आपके पास दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है जनरेट करेगा। सो आपके पास चूंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, सो सबसे पहले आपने जो है स्पेसिफिक वेट जो है वो फाइंड करना है। स्पेसिफिक वेट को फाइंड करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू specific weight divided by unit specific weight of specific weight of oil divided by specific weight of water। इस केस में आपके पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है which is 0.9। स्पेसिफिक वेट आपने जो है फाइंड करना है ऑयल का, जबकि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपको ऑलरेडी नोन है which is 9.81। सो सिंपली आप जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप मल्टीप्लाई कर ले स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से, so you will get the specific weight of oil which is equal to 8.829 kilonewton per cubic meter। अगेन आपके पास जो इक्वेशन है प्रेशर का P is equal to omega H, उसको आप यूज करें। P जो है आपको ऑलरेडी नो गिवन है which is 20.3, और H जो ओमेगा जो है आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 8.829, और H जो है आपके पास अननोन है। सो इस इक्वेशन को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है टोटल डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी which is equal to 2.3 मीटर। सो इतना डेप्थ ऑफ ऑयल जो है आपके पास होगा, सो तो ही आपके पास जो है दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा उस कंटेनर में या उस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट जो है आपके पास जो टॉपिक है वो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है किसी भी पॉइंट के अंदर जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो, तो उस प्रेशर की इंटेंसिटी जो है हर एक पॉइंट के ऊपर जो है हर डायरेक्शन में जो है वो सेम रहती है। ये जो है पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है। अगेन दोबारा सुन ले कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है किसी भी पॉइंट के अंदर जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो, तो वो जो है सेम रहती है ऑल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। ये जो है आपके पास स्टेटमेंट है पास्कल लॉ की। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए कंसीडर अ वेरी स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगुलर एलिमेंट ABC ऑफ अ लिक्विड एज शोन इन फिगर 2.2। आपने जो है पास्कल लॉ की स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो ले लेना है। इसको नाम दिया है A, B और C का। Let Px is equal to intensity of horizontal pressure on the element of the liquid। जो horizontal pressure है intensity let उसको इन्होंने डिनोट किया है Px से। Py is equal to intensity of vertical pressure on the element of the liquid। और इस triangular element के ऊपर जो vertical आपके पास intensity है, pressure intensity है, उसको डिनोट किया है Py से।
जबकि जो pz है इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द डायगोनल ऑफ द ट्रायंगुलर एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। जो डायगोनल साइड के ऊपर आपके पास जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसको इन्होंने डिनोट किया है pz से। एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ द ट्रायंगुलर एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, और थीटा जो है आपके पास एंगल है इस ट्रायंगुलर एलिमेंट का। नाउ प्रेशर ऑन द वर्टिकल साइड AC ऑफ द लिक्विड, आपके पास जो टोटल प्रेशर है वर्टिकल साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो आपके पास AC जो साइड है उसको आपके पास बराबर हो जाएगा कैपिटल PX इक्वल टू PX इंटू AC। यानी कि ये जो स्मॉल PX है ये आपके पास जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है प्रेशर इंटेंसिटी को शो करता है। सो टोटल जो प्रेशर है AC साइड के ऊपर वो आपके पास बराबर हो जाएगा PX स्मॉल PX इंटू AC के। Similarly, pressure on the horizontal side BC of the liquid, Py is equal to small py into BC, and pressure on the diagonal AB of the liquid, capital PZ is equal to small pz into AB. So ये आपके पास जो है प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी on the AB side. Now, since the element of the liquid is at rest, therefore sum of the horizontal and vertical components of the liquid pressure must be equal to 0. चूंकि हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास जो लिक्विड एलिमेंट है वो हमारे पास इनिशियली रेस्ट कंडीशन में, so that's why sum of all of the horizontal and vertical components of the liquid must be equal to 0. So now resolving the forces horizontally, horizontally जब हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है साइन थीटा बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर के ऊपर आपके पास जो फोर्स प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी, वो आपके पास Px के बराबर है कैपिटल Px के, और जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपके पास जो प्रेशर लग रहा है वो आपके पास जो है टोटल प्रेशर जो है आपके पास बराबर है Pz के। सो साइन थीटा इज इक्वल टू Px डिवाइडेड बाय Pz, उससे आप जो है Px की वैल्यू निकाल ले। सो Px इज इक्वल टू Pz इंटू साइन थीटा, यानी कि Pz जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, सोच के बराबर हो जाएगा Px के। नाउ कैपिटल PZ इज इक्वल टू स्मॉल PZ AB एंड कैपिटल Px इज इक्वल टू स्मॉल Px AC। यहाँ पिछले इक्वेशन से जो है आप Px और Pz की वैल्यू जो है ले ले। Px आपके पास बराबर है स्मॉल Px इंटू AC और Pz आपके पास बराबर है स्मॉल Pz इंटू AB के, ठीक है। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now from the geometry of the figure we find that AB sin theta is equal to AC. sin theta आपके पास बराबर है अगेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है वो AC है और जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो आपके पास जो है AB है। सो sin theta is equal to AC डिवाइडेड बाय AB। सो उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे AC की वैल्यू निकाल ले। सो sin theta AB is equal to AC या AB sin थीटा इज इक्वल टू AC। इस जो AC की वैल्यू है वो AB sin थीटा इज इक्वल टू AC के बराबर है। इस वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में यहाँ पर AB sin थीटा की जगह पर पुट कर ले। सो आपके पास जो है इक्वेशन आ जाएगा PZ AC इज इक्वल टू PX AC। AC जो है एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर जाएंगे। सो यू विल गेट PZ इज इक्वल टू PX। ये आपके पास जो है एक इक्वेशन आ गई। नाउ रिजॉल्व, ये आप जब आप फोर्सेस हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो उससे आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है फोर्सेस जो है आ जाए, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आप जो है फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। सो नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली जो है हमारे पास जो है जो फोर्सेस लग रही है, जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी, उसके आपके पास जो है cos थीटा बराबर है आपके पास जो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। सो बेस के ऊपर आपके पास जो प्रेशर है वो है Py, लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड है उसका भी, लिक्विड जो एलिमेंट है इसका कुछ ना कुछ वेट है। सो वो जो है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, Py जो है अपवर्ड एक्ट कर रहा है और W जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो आपके पास ये आपके पास बराबर हो जाएगा Py माइनस W के, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास बराबर है PZ के। तो इससे आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी PZ cos theta is equal to Py minus W, and where W is equal to weight of the liquid element. Now since we are considering a very small triangular element of the liquid,
therefore neglecting the weight of the liquid W and we find that Pz cos theta is equal to Py। अब चूंकि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो है इनिशियली जो है ज्यूम किया था कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर एलिमेंट है वो काफी स्मॉल है, सो दैट्स व्हाई हम उसका जो वेट है W उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपके पास आ जाएगा Pz cos theta is equal to Py। अगेन आप जो है कैपिटल Pz और कैपिटल Py की वैल्यू जो है यहाँ पिछले इक्वेशन से पुट कर ले। कैपिटल Py के पास बराबर है स्मॉल py इंटू बी सी और कैपिटल Pz आपके पास बराबर है स्मॉल pz इंटू ए बी के। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा स्मॉल pz ab cos theta equal to py into bc। Now from the geometry of the figure we find that cos theta is equal to bc divided by ab, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इससे भी आप जो है bc की वैल्यू फाइंड कर ले। सो आपके पास जो है ab cos theta बराबर हो जाएगा bc के। अब ab cos theta की वैल्यू जो है जो कि बराबर है bc की, वो आप उठा के यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर ले ab cos theta की जगह। So you will get Pz BC is equal to Py BC. BC will cancel out with BC, so you will get Pz is equal to Py. And let this is equation number 5. Now from equation number 4 and equation number 5, Px is equal to Py equal to Pz. यहाँ पर आप देख ले इक्वेशन नंबर 4 में Pz आपके पास बराबर है Px के, और इक्वेशन नंबर 5 में Pz आपके पास बराबर है Py के। सो चूंकि ये Pz दोनों के बराबर है, सो दैट्स व्हाई Py और Px भी बराबर होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, Px is equal to Py equal to Pz, and thus the intensity of pressure at any point in a fluid at rest is the same in all direction is proved। यहाँ तक आपका जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। सर ये स्मॉल पीजेड और कैपिटल पीजेड का क्या मतलब, इस पे हम समझाए सर थोड़ा सा। एक ये कैपिटल पीजेड और स्मॉल पीजेड क्या होता है, क्या है सर, इस पे समझाए, मैं समझ नहीं सर। कैपिटल पीजेड जो है आपके पास जो है प्रेशर, कैपिटल पीजेड जो है आपके पास जो है टोटल प्रेशर है इस साइड के ऊपर। ठीक है, ये स्मॉल पीजेड जो है वो एक, यानी कि ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इसको हमने डिनोट किया है स्मॉल पी एक्स से। लेकिन इस होल जो आपके पास जो साइड है इसके पास ऊपर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो आपके पास बराबर है कैपिटल पी एक्स के। अब क्लियर हो गया? नहीं सर बेरा तो हुआ है अलग, मतलब दाचे पयो पॉइंट बाने उसका प्रेशर लगेगा ना, प्रेशर एंड डेंसिटी नो दाचे कम ने द स्मॉल पी एक्स बराबर दे पयो पॉइंट पाने लगी यो कशे भी ने तखकारी पे आगे स्क्रीन मान दे। यस सर यस सर सही शुदा पयो पॉइंट पाने लगी, पयो पॉइंट पाने लगी अगर मुसरा बराबर दे द स्मॉल पी एक्स को उस मुंग वाई जे पदे टोल साइड बाने जूम कइन मुंग बे वइन बस ठीक शो सर जो पोशम पे सर। हां वो तखकारी यस सर ठीक थे। हां सर दा यो पॉइंट बाने के कम तासरा प्रेशर लगी दा तासरा स्मॉल पी एक्स बराबर दे और चिकला पदे टोल साइड बाने तासरा कम प्रेशर लगी अगर तासरा द कैपिटल पी एक्स बराबर। बस क्लियर शो सर डेरे मेहरबानी। बल्ला चाचा सवाली नो सर निश्चय। ओके, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।